नमस्कार, मैं हूं अमित और व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि अब परीक्षाओं का जो समय है वो लगभग आ ही चुका है और ये वो समय है जब जो स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ जितने भी जो लोग एसोसिएट होते हैं, चाहे स्कूल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब के लिए बड़ा क्रूशल टाइम रहता है और पूरे साल की जो मेहनत है, ये वो टाइम होता है जब आउटपुट सब निकालने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी इस टाइम को हम कैसे लीड करें, इस टाइम को कैसे हमें स्पेंड करना चाहिए और इस पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्हीं सब पे आज हम बातचीत करेंगे। और इस पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन रखने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश शर्मा जी। आप हेड एंड काउंसलिंग सेल के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। सर, आपका स्वागत है स्पीक स्ट्रीट में। अब जैसा सर आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो टाइम है या सीज़न है वो आने ही वाला है, लगभग आ ही चुका है। बच्चे इस टाइम को किस तरीके से लें, पूरे साल की मेहनत है तो स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, सारी चीज़ें वो आप फेस करने वाले हैं। आपकी तरफ से उनके लिए क्या हेल्दी सजेशंस होंगे कि वो स्मूथली इस फेज को क्रॉस कर जाए और हैप्पीली अपनी जर्नी को स्टडीज़ के आगे कंटिन्यू कर सकें? थैंक यू वेरी मच। बिफोर कि मैं अपने कमेंट्स दूं, मैं बच्चों को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद एड्रेस किया उसको। वो एनुअली होता है, 6th एडिशन था इस बार, परीक्षा पे चर्चा। तो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी का हुआ, उसका यही पर्पस था कि बच्चों को ये सिखाना कि परीक्षा को उत्सव की तरह लें, इसको एक सेलिब्रेशन की तरह लें। तो मैं भी यही कहूँगा कि परीक्षा को सेलिब्रेशन की तरह लें, परीक्षा को एंजॉयमेंट नॉर्मल जैसे उनकी रूटीन है वैसे ही लें। अब डिफरेंट सजेशंस हैं, तो वो एक एक करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो एंजाइटी या स्ट्रेस होती है वो इसलिए होती है कि हम प्रेजेंट में नहीं होते। हम या तो पास्ट में होते हैं, पास्ट का गिल्ट कि मैंने नहीं पढ़ाई की, या हम होते हैं फ्यूचर में कि पास या फेल या डर। तो डर जो हमारा फ्यूचर में होता है, अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे, अगर हम ग्राउंडेड रहेंगे, अगर हम सिलेबस में रहेंगे, अगर हम डेली रिवीजन में रहेंगे, तो हमें एंजाइटी या स्ट्रेस जो है उस तरह की सीरियस नहीं होगी। बाकी नॉर्मल जो तनाव है वो ज़रूरी भी है। अगर तनाव नहीं हो तो हम मोटिवेट भी नहीं होते। तो एक तरह का तनाव जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, वो हमको मोटिवेट करता है, वो हमें अभिप्रेरणा देता है। तो थोड़ा बहुत तनाव ज़रूरी है ताकि बच्चे अच्छे से उसको कर सकें। बाकी उसके अलावा थोड़ी छोटी जैसे एंजॉयमेंट वाली गतिविधियों को बिल्कुल ना छोड़ देना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखना, हेल्दी जो डाइट है उसका सेवन करना, उसके बाद गैप ले लेके पढ़ना, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो लिमिटेड है। तो अगर हम लंबे समय तक पढ़ेंगे तो फिर वो आउटपुट कम हो जाता है। तो गैप ले लेके पढ़ना, नींद पूरी लेना, बाकी कैफीन या वैसे पदार्थों का जो कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, अभिभावकों से बात करते रहना, दिल की बात अपने अंदर सीमित रख के किसी के साथ शेयर करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका बच्चे ध्यान रख सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि इसको उत्सव की तरह लेना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं। उत्सव साल में एक बार आता है और ये उत्सव में कॉम्पिटेंस का जो ऐड ऑन, जो मसाला और तड़का जो लगा है इतने सालों से, जो लगा है कि आपको दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है, और इनडायरेक्टली वो प्रेशर जो बिल्डअप होता है पेरेंट्स की साइड से, कलीग्स की साइड से, टीचर्स की साइड से, स्कूल्स की तरफ से, क्योंकि स्कूल्स का भी मेन देखा जाता है कि बच्चे परफॉर्म अच्छा करेंगे, मार्क्स की तरफ उनका ज़्यादा ओरिएंटेशन रहता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल बच्चे करें कि मार्क्स इतने, इनको पिछले दिनों भी हमने देखा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट्स आए, उसमें जो टॉपर्स रहे उन्होंने सोशल मीडिया को एक तरह से बिल्कुल हाईजैक कर लिया, और वो लोग जो रैंक में थोड़े पीछे रहे, दे वर नो वेर इन द सेम पिक्चर। तो वो बच्चे जो अच्छा करेंगे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो थोड़े से पीछे रह गए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं पिक्चर से बाहर ही हैं। तो इस बैलेंस को कैसे वो ठीक करें? जी, ये कुछ समाज में, कुछ सोसाइटी में ओवर द ईयर्स ऐसी कोई धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें एक धारणा है कि मार्क्स जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपको इवैल्यूएट करते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस है एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेके, स्पेशली मैं कहूँगा उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, की एंड में जाके पूरे साल की
एक तो ये असेसमेंट की जो फॉर्म है यही एक सही नहीं कहूँगा मैं। दूसरा, इसके ऊपर बच्चों को इवैल्यूएट करना, और हर बच्चे को, आप खुद ही कॉमन सेंसिकली सोचिए कि हर बच्चे को सेम पैरामीटर पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार एक कहानी साइट करता हूँ कि एक हाथी, एक बंदर, एक मछली और एक कोई और एनिमल ले लीजिए, जिराफ, तो सबको कहा कि पेड़ पे चढ़िए। फिर उसके बाद उनका रिजल्ट बना, तो उसमें फर्स्ट कौन रहा होगा, फेल कौन हुआ होगा। तो हर एक की क्षमता अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ्स अलग हैं, हर एक के स्किल्स अलग हैं, बट चलिए हम उनको आंकलन उनका कर रहे हैं। तो बच्चों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि मेरे जो एग्जाम्स का रिजल्ट है ये मेरा आंकलन नहीं है, ये मेरी उस टाइम की प्रिपरेशन का आंकलन है, ये मेरी मेमोरी का टेस्ट है, मेरे इंटेलिजेंस के एक पार्ट का टेस्ट है, ये मेरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये मेरा स्पेशल इंटेलिजेंस, ये मेरा जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये मेरी स्पोर्ट्स वाला इंटेलिजेंस, उसका टेस्ट नहीं है। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक वेरीड चीज है, एक मल्टी डायमेंशनल चीज है, जिससे एग्जाम उसका आंकलन नहीं कर सकते। दूसरा, मैं बच्चों को ये कहूंगा कि आप वो तमाम लोग देख लीजिए जो जिंदगी में सक्सेसफुल रहे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आप उनके अलावा जो अभी ओलंपिक जो विजेता रहे हमारे नीरज चोपड़ा जी, उनको देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को, जो सुपर अचीवर्स रहे, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप अंबानी को देख लीजिए जो मुकेश अंबानी जी के फादर थे। तो क्या ये एग्जाम में पोजीशन होल्डर थे? क्या ये गोल्ड मेडलिस्ट थे? तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए एग्जाम रिजल्ट्स के अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो हमें हतोताहित होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन में रिजल्ट अच्छा आए तो एक हमें इंकरेजमेंट मिलती है, और सोसाइटी को भी इसको इतना भूखला ना बनाते हुए पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए कि एग्जामिनेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, अगर ये नहीं तो कुछ वोकेशनल करेंगे, कुछ और कहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो वहां एग्जामिनेशन स्ट्रेस, किसी ने पूछा क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां एग्जाम्स ही नहीं होते। अब आप देख लीजिए, यहां तक हमारा एक वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम पहुंच गया कि हम एग्जाम ही क्यों लेते हैं, हम उनकी डेली फॉर्मेटिव असेसमेंट करें थोड़ी बहुत, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि समाज को, गवर्नमेंट को, हम सबको मिलके जो एग्जामिनेशन का हवा बना हुआ है प्रधानमंत्री के आह्वान पे, इसको हमने नॉर्मलाइज करना है, और बच्चों को ये एक उनको मोटिवेशन देनी है, बच्चों को ये इंकरेजमेंट देनी है कि एग्जामिनेशन को पर्सपेक्टिव मिले, ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। सर, मेजॉरिटी अगर हम देखें तो मतलब जो बच्चे पोजीशंस लेते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, वो बच्चे तो जिन्होंने वो करना है उन्होंने तो करना ही है, बट मेजॉरिटी जो है वो लास्ट के टाइम के लिए चीज़ें रखती हैं कि कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम है, हम कर लेंगे, अभी ये है, इस बार तो अब यूनिफॉर्म सेशन भी किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी है। तो वो बच्चे जो अच्छे से अपने उस टाइम को स्टार्टिंग ऑफ द सेशन यूज नहीं करते हैं और लास्ट के लिए वो चीज़ें रखते हैं, वो ज़्यादा बच्चे इस फेज को थोड़ा सा क्रूशल मानते हैं, और फिर उनका दिमाग बहुत इधर उधर भी घूमता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी घूमता है। पेरेंट्स की तरफ से और खुद उनको इस चीज़ से कोप अप करने के लिए काउंसलिंग जो सेल है वो किस तरीके से रीच आउट कर रहा है। रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ की कुछ हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन्स भी बने हुए हैं, उन बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करने और इस टाइम को बड़े वो सॉफ्टली ले, अच्छे तरीके से ले और अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स डायरेक्टर सेल की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जो लास्ट में कार्य रखने के लिए बच्चों को मना ही करूँगा। हालांकि बहुत एक ऐसा बिहेवियर बन गया ओवर द ईयर्स, और कोरोना ने इसको और एग्रेवेट किया है कि पहले कुछ नहीं, बस एग्जाम्स की तरह में, और ज़्यादा ये भी वन ऑफ द रीजंस है ज़्यादा तनाव होने का, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे तनाव तो होगा ही। तो जो डेली का डोज जो है वो कैन नॉट कंपनसेट ओवरनाइट स्टडीज। तो लास्ट में जो बच्चों ने नेक्स्ट जो एग्जाम्स देने हैं, जीवन में एग्जाम्स की तो अभी बिगिनिंग है, तो प्रेपरेशन जो है फर्स्ट डे से चाहे थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसको वो जो राई का पहाड़ ना बनने दें, तो छोटा छोटा डेली करें, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा काउंसलिंग सेल, तो ये डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन में जो काउंसलिंग सेल है, वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की डायरेक्शंस पे डायरेक्टरेट काफ़ी सेंसिटिव है बच्चों के इन इश्यूज़ को लेके। आप देखिए उसमें सबसे पहले जो हमारा काउंसलिंग कैलेंडर है, इन दिनों में इसका जो थीम है वो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि टीचर्स को पता चले कि बच्चों की सबसे बड़ी प्राथमिक
प्राथमिकता इस समय की एग्जामिनेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या परिणाम जो ये जो परीक्षा संबंधित जो तनाव है उसका प्रबंधन है। तो उसी पे बातचीत हो, तो बात से ही बात निकलती है। तो रूरल एरियाज कह लो या अर्बन एरियाज कह लो, स्पेशली जहाँ पे अभी स्कूल लगे हैं, तो तमाम हमारे जो फैकल्टी काउंसलर्स हैं इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा हैप्पीनेस जोन का एक कॉन्सेप्ट था, बड़े सारे स्कूल, जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल छन्नी की बात कहूंगा, वहाँ के जो फैकल्टी काउंसलर्स मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे इवन बाहर के स्कूलों के भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो आके अपनी बातें कर रहे हैं डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल मुद्दों को लेके। उसके अलावा हमने पूरा जो प्राइम मिनिस्टर की जो ये लाइव स्ट्रीमिंग थी, सारे स्कूल्स ने ऑर्गेनाइज किया, वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की डायरेक्शंस पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4-5 लाख बच्चे इससे जो बेनिफिटेड हुए होंगे इस मास स्क्रीनिंग से। तो उसका भी काफी प्रभाव रहा प्रधानमंत्री की जो संभाषण जो सुनने से। उसके अलावा टीचर भवन में एक प्रोग्राम हुआ, गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम हुआ। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं ये दिखाती हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार सर, हमारे वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर शर्मा सर, काफ़ी सेंसिटिव हैं बच्चों के मुद्दों को लेके। और इन सब के अलावा एक हमारी हेल्पलाइन है, आओ बात करें हेल्पलाइन, बच्चे उस पर भी जब भी कॉल करते हैं उनको पूरा जो भी बन पड़ता है, जितनी भी उनको गाइडेंस, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, हम उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। जी, इसको रैप अप करते हैं सर। अब हम लास्ट में मैं ये पूछ, जैसे आपने फिनलैंड की एग्जांपल दी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस अब हो रही हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो है इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, हो भी रही है आस्ता आस्ता। तो स्टिल बट आवर माइंड्स आर enclosed बाय द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। उसमें 1835 में काले सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट। हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो। तो इसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम तो उस पर एक बहुत बड़ा बैरियर है ही है। कितना टाइम लगेगा हमें मेंटली इस चीज़ से बाहर आने के लिए, और कितना बड़ा ये चैलेंज रहा है हमारे लिए डेकेड्स बैक से, जब से हम आज़ाद हुए? ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, और पिछले दिनों ही हम सारे चर्चा कर रहे थे, डायरेक्टर सर भी उसमें बहुत थे, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति, हमारा अपना जो लिटरेचर, हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस, उनसे कहीं ना कहीं बच्चों को वंचित रखा गया। हमारी मदर टंग है ना, सारी लैंग्वेज वो इंग्लिश में हो गई सारी, तो इन सबसे बच्चों को हमें वंचित रखा गया। हमारे अपने मूल्य जो इंडियन जो सिविलाइजेशन के जो मूल्य थे, वैल्यूज थे, उनसे वंचित रखा गया। न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, आपको खुद ही पता होगा, जिसकी पहली ही अगर आप लाइन पढ़े, पहली लाइन में उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करना। तो क्या ये ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए बच्चों से संवाद करना पड़ेगा, बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बच्चों की 1-to-1 काउंसलिंग करनी पड़ेगी, फिर उनको उनके मुताबिक का ट्रेड सजेस्ट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक उनको दिशा निर्देश बताने पड़ेंगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन या सुदृढ़ करना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी कहती है कि हमें काउंसलिंग किस तरह से सुदृढ़ करना है। समय तो इसमें जरूर लगेगा, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए कि सब तक पहुंचे, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा दायित्व इस चीज का सरकार के साथ साथ टीचर्स पे भी है कि जो रियल मीनिंग है, रियल जो जिस्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसको जन जन के साथ साथ बच्चों तक भी पहुंचाएं और उसके जो इनिशिएटिव्स है उनको हम इम्प्लीमेंट करें। और जो सदियों पुराना ये जो ट्रेडिशनल हमारा पास फेल या फर्स्ट सेकंड थर्ड और पोजीशन का जो सिस्टम चल रहा है, उससे कहीं आगे निकल के हम इंडिविजुअल की जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सेलिब्रेट करें। लर्निंग को हम एक्सपीरियंशियल बनाएं, लर्निंग को हम केवल किताबी लर्निंग तक सीमित ना रखते, उसको सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसमें भावों का ज्ञान, उसकी वैल्यूज का ज्ञान उस तक लाएं, जिसमें उनको जीवन मूल्य या लाइफ स्किल्स की एजुकेशन दें। केवल उसको रॉट लर्निंग जो मेमोरी बेस्ड थी उसको हम बड़ी जल्दी से उसका एंड करें। जी, लास्ट स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटेंस में सब कैसे कंक्लूड करेंगे, और पेरेंट्स के लिए भी जो उनके साथ आजीवन खड़े रहते हैं उनके अपने बच्चों के लिए,
उनके लिए भी आपकी ओपिनियन क्या होगी, ताकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने फील्ड्स में काम किया आपने, तो आपका सर्टनली इम्पैक्ट आपकी बात का होगा और जाएगा भी। बच्चों के लिए एक ही है जो मैसेज है कि आप यूनिक हैं, जी आप पावरफुल हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि आप अपने आप में बहुमूल्य और अतुलनीय हैं। अगर आप आपके फर्स्ट आने वाले से या पोजीशन होल्डर से तुलना करेंगे तो आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। किसी क्लास में फर्स्ट आना, किसी देश में फर्स्ट आना, या किसी स्टेट में फर्स्ट आना, किसी कंट्री में फर्स्ट आना, मुझे लगता है ये एक ह्यूमन बीइंग की जो अतुलनीय क्षमताएं हैं उनका कम आंकलन है। आप अपने आप को वैश्विक स्तर पे रख के वैश्विक स्तर पे अपनी तुलना कीजिए, और अपनी तुलना अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कीजिए कि मैं किसमें जो हूँ वो खरा उतरता हूँ। तो कल को आप क्या पता इतने आगे निकल जाएं कि आपको स्टेट, ये जो अपना स्कूल कॉलेज या स्टेट और की सीमा लांघ के आप विश्व स्तर पे जाने जाएं और विश्व स्तर पे नाम। और पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि आपका बच्चा यूनिक है, आपका बच्चा किसी मोहल्ले के बच्चे से कंपेरेबल नहीं है, उसकी अपनी क्षमताएं स्ट्रेंथ्स हैं, आप भी कंपेयर मत करिए। और उसका जो है अभिभावक के साथ साथ उसके दोस्त बन के रहिए, ताकि बच्चा अपने मन में आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनका बोझ तले अपना परफॉर्मेंस डिक्लाइन न करे। जब आप दोस्त की तरह उससे बात करेंगे तो बच्चे में स्ट्रेस नहीं रहेगी, और अगर आप उसके साथ दोस्त की तरह रहेंगे तो बच्चा आपका आज फर्स्ट नहीं आया पर कहीं ना कहीं वो जिंदगी में जरूर कामयाब होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि डॉक्टर उमेश शर्मा जी ने लास्ट में कंक्लूड जिन शब्दों से किया है वो सबके लिए मूल्य है, बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अपने विजन को ग्लोबल रखिए, और पेरेंट्स जो कंपेयर करते हैं वो ना करें, और हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, और अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से वो इन्वेस्ट करे, और जितना लास्ट में उसको मिले उसको बिल्कुल खुशी से वो स्वीकार करे, खुश रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। मार्क्स में बिला शक वो उतना अच्छा ना भी परफॉर्म कर पाए, लेकिन लाइफ में वो कभी भी हार नहीं मानेगा। यही शब्दों से आज के इस इंटरेक्शन को हम समाप्त करते हैं। आपने टाइम दिया, स्पीच स्टेज से बात की, थैंक यू वेरी मच।